कई बार ना हम हमारी जिंदगी में किसी एक लेवल पे आके अटक जाते हैं और उस लेवल से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है गिव अप करना और दूसरा रास्ता होता है कि अपने अंदर कुछ चेंज लेके आना, जो थोड़ा सा पेनफुल ही होता है बट वो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है। ऐसे ही हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए जिसके अंदर हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम एक पेन से गुजरने के बाद एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और ये स्टोरी है बाज की। एक बाज की औसतन जो एज होती है वो 70 साल होती है और जब बाज 40 साल के आसपास पहुंच जाता है तो वहां पे पहुंचने के बाद उसकी लाइफ का एक अलग जर्नी शुरू होती है। वहां पे जाने के बाद उसकी जो चोंच होती है वो कमजोर पड़ जाती है, उसके पंजों के नाखून बहुत बढ़ जाते हैं, उसकी पकड़ बहुत खत्म हो जाती है और सबसे बड़ी बात जो उसके पंख होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको उड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और यहाँ पे बाज के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो भूख से मर जाए, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाएगा तो वो भूख से मर जाएगा या किसी और का शिकार बन जाएगा। और दूसरा रास्ता जो एक बहुत ही ज्यादा पेन से होके गुजरता है बट उस बाज को एक नई जिंदगी दे सकता है। बट बाज क्या करता है, ज्यादातर बाज वो दूसरे वाले ऑप्शंस को चूज करते हैं जो पेन से तो होके गुजरता है बट उन्हें एक बहुत अच्छी जिंदगी दे सकता है। बाज क्या करता है, अपने एरिया की सबसे ऊंचाई वाली जगह पे जाता है, उस एक ऐसी पहाड़ी पे जाता है जो सबसे ज्यादा ऊंची होती है और वहां पे जाके वो सबसे पहले अपनी चोंच को पत्थरों से मारता है और पत्थरों से मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। कुछ टाइम के बाद वो चोंच नहीं आती है बट इमेजिन दैट कि उसकी लाइफ का एक बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसको तोड़ना उसके लिए कितना पेनफुल होगा। बट वो जानता है कि अगर इसको मैंने तोड़ा तो ये नहीं आ सकती है जिससे मैं शिकार कर सकता हूँ और अपनी बाकी हुई जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। उसके बाद वो पत्थरों और अपनी चोंच की मदद से अपने पंजों को तोड़ता है, पंजों को खरोचता है और एक नए पंजे लेके आता है जिनकी पकड़ पहले जैसी होती है जैसी वो पहले थी। और उसके बाद वो अपने पंजों से और अपनी चोंच से अपने पंखों को हल्का करता है और ऐसे में 3 से 6 महीने का टाइम जाता है जो उस बाज के लिए सबसे ज्यादा पेनफुली टाइम होता है। बट बाज उस पेन को फेस करता है और 3 से 6 महीने के अंदर एक नई जिंदगी, एक नए पंख, नई चोंच और नए पंजों के साथ फिर से एक खतरनाक शिकारी बन के 70 साल की एज तक जीता है। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है। बहुत बार हमारी ईगो हमारे उन पंजों की तरह हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत बार मैं सब कुछ जानता हूं, वो हमारी चोंच और पंजे होते हैं जो हमें कुछ नया पकड़ने, कुछ नया खाने, सीखने में रुकावट बढ़ जाती है। और जो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है ना, वो सबसे पहले अपनी ईगो को साइड में रखता है। उसके बाद वो नया सीखता है, जो उसको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, उसको साइड में रख के वो नई चीजें सीखता है। ये उसके लिए एक पेनफुल ही तो है, जो उसको आता है उसको छोड़ के नया सीखना, अपनी ईगो को साइड में रखना। बट जो इंसान इस प्रोसेस से होके गुजरता है वो आने वाली बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जिंदगी जीता है। नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि जिंदगी में एक जगह पे रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, वहां से तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो। बट आगे बढ़ने का जो सफर होता है वो हमेशा पेनफुल ही होता है। हमें बाज की स्टोरी से सीखना चाहिए और अपनी ईगो और मुझे क्या पता है, मैं क्या जानता हूं, इनको हम कैसे साइड में करके एक नए इंसान बन सकते हैं, जो इंसान आने वाली जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी, लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।